फील्ड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, बहुत मुश्किल से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। वो बता रहे हैं कि जाहिर है कि आप देखिए स्क्रीन पर मनाजिर आपको देखने में मिल रहे हैं कि कैसे बहुत ही चूंटी की रफ्तार से ये चल रहे हैं। इसके बावजूद जो रुकावटें खड़ी की गई थी, जिसकी वजह से मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आज ये इस्लामाबाद ना पहुंच सकें, तो अब एक उम्मीद बंद चली है कि भले आधी रात को ही पहुंचे। लगता है कि इमरान खान आज रात को इस्लामाबाद इंशाल्लाह अपने इस ह्यूज काफिले के साथ पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही तारीखी मनाजिर हैं नाज़रीन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आप देखिए कि एक डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान का कि जहां पर कानून के रखवाले, जिन्होंने अवाम को कानून की आड़ में छुपाकर मुजरिमों से, दहशतगर्दों से पनाह देनी थी, वो कैसे जालिम निकले कि वो आज खुद पाकिस्तान की अवाम पर हमलावर हो रहे हैं। अटक में हमने देखा जो मैदान जंग बना रखा था इन्होंने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से पाकिस्तान की अवाम ने खुद बड़ी दिलेरी और जुर्रत के साथ तमाम तर कंटेनर्स, तमाम तर रुकावटें उखाड़ फेंकी और इंतहाई पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए जी, ये अवाम को जानबूझकर एक मुंतशिर करने की जो स्ट्रैटेजी है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। धुआं ही धुआं है, आंसू गैस शेलिंग है। ये मेरा तो रोज का ये रास्ता है, मेरा तो जी रोजाना ही मैं यहाँ से गुजरती हूँ। ये डी चौक है जो आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान ने ऐलान कर रखा है कि यहाँ मैं आऊँगा। अब आप देखिए कि इमरान खान ने जब पहले श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे का कहा था कि मैं वहाँ पे आऊँगा, तो शुक्र है कि वहाँ पर नहीं इन्होंने आग लगा दी कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं। और मुझे तो वो 2019 का नाजरीन मंजर याद आ रहा है जब 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट किया गया था। मकबूजा कश्मीर का जो एक ख़ास स्टेटस था उसको बहुत बुरी तरह से रिवोक किया गया था। सो आज बिल्कुल उन्हीं खतूत पर पाकिस्तान की पुलिस को इम्पोर्टेड हुकूमत इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, जिस तरह कश्मीर में मुजालिम ढाए गए थे भारतीय फौज की जानिब से। और ये देखिए जी, माशाल्लाह बावजूद इसके कि मुश्किल तरीन हालात हैं, मुश्किल तरीन वक्त है, इसके बावजूद आप देखें कि लोग बहुत जोशो खरोश के साथ निकल रहे हैं। ये देखिए जी, ये आग लगाई है इन्होंने, यानी अपना ही गुलशन जला रहे हैं। पूरे मुल्क को ये आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। किस लिए? कि लूटी हुई दौलत का हिसाब न देना पड़े। ये जो हथिया कर इन्होंने इख्तिदार लिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो बनी है, बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर कठपुतलियाँ जो हैं, इनको अब इन कुर्सियों से चिमटे रहने की जो इश्क है वो इनको मजबूर कर रहा है कि इस पूरे मुल्क को ये आग लगाएं। इनकी सोच पर खाक, इनके मुंह में खाक। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा काफिला है माशाल्लाह जो इमरान खान की क़यादत में इस वक्त इस्लामाबाद के लिए रवां दवां है। अगरचे बहुत ही चूंटी किसी रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान के दलेर कारकुनान ने और पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ वो तमाम तर रुकावटें अबूर की, वो तमाम तर रुकावटें उखाड़ फेंकी। सो मच सो कि बहुत सारी जगहों से तो पुलिस की भी भारी नफरी को पसपा होकर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे और जानते हैं कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात कर रहे हैं। ये देखिए जी, आंसू गैस शेलिंग। आंसू गैस किसी भी इंसान की सेहत पर बहुत ही मुज़र असरात मुरतब करती है और एग्जैक्टली इसी मकसद के लिए राना सनाउल्लाह जो हैं इस वक्त शहर शहर ये कोशिश कर रहे हैं कि आंसू गैस शेलिंग के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को दूर रखा जाए इस्लामाबाद से, कि कहीं वो अपना हकीकी आज़ादी का हक ना मांगे। यानी कैसी बदकिस्मती है ख़वातीनो हज़रात कि जहाँ लोग, कौमें ऐसे मौके पर यकजा होकर आज़ादी तलब करती हैं और दुनिया से, ये बेसिकली याद रहे, ये पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी से आज़ादी नहीं मांग रही। हम इस वक्त किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तानी कौम के बैरूनी कुव्वतों का जो गैर ज़रूरी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पर, उससे हमें आज़ादी चाहिए।
हम एक आज़ाद मुल्क बने थे 1947 में माशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि हम हकीकी मानों में, लिटरली इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड, आज़ाद हों। हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद। ये छोटे छोटे जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तलबगार हैं। ये इमरान खान के साथ मिलकर कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और ये जो आपको आग लगी हुई आप देख रहे हैं, जो इन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक पर बदतरीन अंदाज में आग लगवाई है पुलिस से, राना सनाउल्लाह ने, ये दरअसल इनके ख्वाबों को आग लग चुकी। ये राना सनाउल्लाह के ख्वाब जल रहे हैं, जो इन्होंने सोचा था कि हम कम से कम 1.5 साल तो आकर मिलकर खूब लूटेंगे और वो तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट सब कुछ हम रिवर्स कर देंगे। तो पाकिस्तानी अवाम चूंकि अपने हक के लिए नाजरीन खड़ी हो गई है, उठ खड़ी हुई है माशाल्लाह, लिहाजा अब ये और तो कुछ कर नहीं सके। जाली मुकदमात, जाली FIRs, जाली ये जितनी भी इन्होंने हथकंडे आजमाने की कोशिश की, उससे ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं रोक सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराची में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा, जहां राना सनाउल्लाह से कुछ देर कबल ताना दे रहे थे इमरान खान को कि आपके साथ तो कराची से कोई निकला नहीं। बेशुमार अवाम काफिले की सूरत में तो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है ही, लेकिन आंसू गैस, बदतरीन शेलिंग और फिर जो पथराव कर करके लोगों को डिस्करेज कर रहे थे, वहीं सड़क के किनारे पर हमने देखा कि एक पढ़ी लिखी खातून अपने घर से निकल आई, अपने 2 साल के और 1 साल के बच्चे को गोद में उठाए हुए, और उनका कहना था कि अगर आज हम इनकी गुंडागर्दी से डर गए, अगर आज हमने स्टेप बैक कर लिया, आज हम घबरा गए, तो हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बड़ी दलेरी के साथ इमरान खान की क़यादत में पहुंच रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से पहुंच रही है। जो बड़े तारीख़ी मनाज़िर हैं नाज़रीन, बड़े ही ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में। पहली मरतबा पाकिस्तानी अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, ये अब ऐसे वैसे की बात नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान बिल्कुल उन खतूत पर चलेगा इंशाअल्लाह कि जैसे कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा चलता है, जैसे कोई भी डेवलप्ड वर्ल्ड का अच्छा डेवलप्ड मुल्क इज्जत और आबरू के साथ, लेवल हेडेड अप्रोच के साथ चलता है, दुनिया से इज्जत कमाता भी है और इज्जत करता भी है। अब ये नहीं हो सकता कि हम खुद को कमतर समझेंगे। देखें जी, ये स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। डी चौक इस्लामाबाद में आग लगवा दी है राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने। अपनी तखरीब काराना सोच को बरूए कार लाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल को जलाना शुरू कर दिया है। और ये देखें जी, ये काफिला है और ये बड़ी दिलचस्प एंगल से आपको ये देखें, आप देख भी सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, अगर आप दिखा सकें कि किस तरह से ये इमरान खान के काफिले में ये कितनी रुकावटें इसमें डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन रुकावटों को साइड पे करके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सो अगर सूदो ज़िया का हिसाब लगाया जाए तो आज के दिन में शहबाज शरीफ साहब ने सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई कमाने के और सिवाय सरकारी इमलाक को आग लगाने के, उस कैपिटल को आग लगाकर जलाने के अलावा जिसका इन्हें महीना पहले इम्पोर्टेड ही सही एक जिम्मेदारी दी गई, सो आज उन्होंने इस जिम्मेदारी का जनाजा निकाल दिया है और आज खुद ही उन्होंने आग लगा दी है पूरे शहर को। तो ये बहुत ही जहां एक तरफ इंतहाई हौसला अफजा मनाजिर हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी खुदी और ख़ुद मुख्तारी के रिवाइवल के लिए निकल रही है, और ये देखें कैसे नैरो पैसेज से निकल रही है, कितना छोटा सा रास्ता है और इससे लोग निकल के अपना रास्ता बना रहे हैं ताकि वो इस्लामाबाद पहुंच सकें और अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकें। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने डी चौक पर आग लगा दी है। तो ये किस मुंह से ख़ुद को इस मुल्क का हुक्मरान या इस मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं? किस मुल्क से ये किस मुंह से ये इस मुल्क की तर्जुमानी करने के दावेदार हैं? आज शहबाज शरीफ प्रैक्टिकली ये हक खो चुके हैं कि वो पाकिस्तान पर मज़ीद हुक्मरानी करें। और मरियम नवाज़ को मैं अभी सुन रही थी थोड़ी देर पहले, वो फरमा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं PTI ने, इमरान खान ने।
तो मैं ज़रा नाज़रीन ये थोड़ी सी बात आपको बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि पीटीआई को एक पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जो कि उनका एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसकी धज्जियां राना सनाउल्लाह ने रियासती इदारों का नाजायज़ इस्तेमाल, गैर कानूनी और गैर आईनी इस्तेमाल करते हुए उड़ा दी। और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिसदाक मरियम नवाज पाकिस्तानी कौम पर इस कदर बदतरीन आंसू गैस, शेलिंग, तशद्दुद, पथराव, मारपीट करवाने के बाद, गिरफ्तारियां करवाने के बाद ख़वातीन को क्या जुर्रत है सरगोदा के ऐसे चौकी के वो एक पाकिस्तानी खातून, इज्जतदार खातून के आगे पिस्तौल तान दे कि तुम आगे आओ तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इस हद तक सिस्टम को अब्यूज़ करने वाले लोग किस मुंह से ये कहते हैं कि जी अवाम आइन का एहतराम नहीं कर रही। ये तो वो लोग हैं कि जिनको जब सवाल किया गया कि आप अपनी करप्शन का हिसाब किताब दें, तो फरमाया कि ये हमारी हरासमेंट हो रही है, और नैब सरकारी इमलाक पर पथराव करके ये चले गए। सो कहाँ एक, या आप इमरान खान के मनाजिर देख रहे हैं कि इमरान खान का काफिला कितने पुरअमन तरीके से माशाल्लाह जा रहा है, कोई पथराव नहीं किया जा रहा, कोई हालांकि कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस में आप भी जवाबन पथराव कर सकते हैं। अगर आपको कोई पत्थर मारे तो दीन भी इजाज़त देता है और पाकिस्तान का आइन और कानून भी कि आप जवाबन पथराव कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने सख्ती से अपने लोगों को मना कर रखा है कि हमने किसी किस्म के इंतशार का हिस्सा नहीं बनना, भले हुकूमत जितना मर्जी कोशिश करे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मजबूर नहीं करेंगे पाकिस्तान की अवाम को कि वो कानून को फिर हाथ में ले ले। कानून के रखवाले जब पाकिस्तानी अवाम पर पिस्तौलें तान कर खड़े हो जाएं तो फिर इस मुल्क का क्या फ्यूचर है। लेकिन एक बात जो इंतहाई हौसला अफजा है वो ये कि माशाल्लाह जो आप मनाजिर देख रहे हैं, जिस तरह से एक ज़बरदस्त काफ़िला इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद आ रहा है। ये देखें, मोटरसाइकिल्स पर भी नौजवान जा रहे हैं, कोई वैन्स में हैं, कोई ऊपर चढ़ा हुआ वैन्स के, कोई बमुश्किल किसी को सीट मिली बैठे, ये देखें नौजवान भागते हुए साथ साथ जा रहे हैं। तो इस जज्बे को तुम कैसे मात दोगे? जो औरत अपने 1 साल 2 साल के बच्चों को गोद में उठाए सड़क पर निकल आई है कि मैं आज अगर इनकी गुंडागर्दी के आगे मैंने गिव इन कर दिया और मैंने कोई इस पर रिटेलिएट ना किया, अपने मुल्क की खातिर खड़ी ना हुई, तो मेरी आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी और बहुत सख्त उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही डिसाइसिव और बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। क्या खूबसूरत पाकिस्तान का झंडा है माशाल्लाह, देखें कि किस आबोताब से चमक रहा है। और आज पाकिस्तान की तमाम सड़कें पाकिस्तान के झंडे से माशाल्लाह जगमगा रही हैं। तो ऐसे में हुकूमत अगर ज़रा से भी अक्लमंद होती तो ये कहती कि ठीक है, साल सवा साल के इक़्तिदार को हमने लेकर क्या करना है, अगर सारी अवाम ही हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। और ये देखें, अगर तो इस मुल्क में हम वाकई कहते हैं कि जमहूरियत है, तो जमहूर आज जिंदा हो गया है। जमहूर लफ्ज़ से निकला है लफ्ज़ जमहूरियत, और जमहूर का मतलब होता है अवाम। तो अगर सारी अवाम इनके ख़िलाफ़ खड़ी है तो ये कौन होते हैं जो अवाम पर इस किस्म की दहशत गर्दी और इस किस्म की ये तशद्दुद के मुजाहिरे करें और इस तरह से उनको टॉर्चर करें। सो अगर इनमें ज़रा सी भी कॉमन सेंस होती तो ये कहते कि ठीक है, अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो ये कहते कि ठीक है, आ जाओ मैदान में इमरान खान। हम तो आपको कहा करते थे कि आप हेलमेट पहन के निकला कीजिएगा इक़्तिदार के बाद, लोग तो आपको अंडे मारेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि लोग आज इमरान खान जहाँ जाते हैं उनके साथ सेल्फीज़ लेते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, मोहब्बत के नजराने पेश करते हैं, बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक उनसे मोहब्बत के पैगामात शेयर कर रहे हैं, जबकि अंडे दूसरी तरफ पड़ना शुरू हो गए हैं। सो अभी भी वक्त है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फौरी तौर पर करवाने की अनाउंसमेंट की जाए। ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो अपने जुलूस की सूरत में पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से आ रही है, ये कोई खुदा न खास्ता इंतशार के लिए या किसी को तंग करने नहीं आ रही। इनका मुतालबा बहुत सिंपल है। ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, फौरी साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए, फिर भले कोई भी जीत जाए। ये फजल रहमान की तरह नहीं है जो कहें कि हमें इक़्तिदार का मसनद दिया जाए, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। इमरान खान तो कहते हैं कि मेरे जूते की नोक पे है वज़ारत उज़्मा।
मेरे मुल्क को शऊर आ गया, मेरी कौम को जो शऊर आ गया है, मेरे लिए यही सब कुछ है।